नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड का पहले सेमेस्टर का, जो कि 2024 में हुआ है। सत्र आपका 2023 का है, जुलाई 2023 का। 24 में पेपर है, हो जाना चाहिए था दिसंबर या फिर जनवरी तक, लेकिन लेट हुआ। बहुत लेट लतीफ़ी करता है काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी वाला। इसको तो छीन लेना चाहिए यूनिवर्सिटी का धब्बा। बहुत ही लचीला सब क्या है, लेजी इंसान है। तो उसका पेपर देखेंगे, चौथा पेपर, जिसका नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान या फिर शिक्षा में क्रियात्मक शोध, लेकिन अनुसंधान के नाम से ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन है और यह पेपर आपका 3 घंटे का, लेकिन सभी जो पेपर आपका पहला दूसरा तीसरा पेपर 100 नंबर का था, यह आपका 85 नंबर का है। जो प्रैक्टिकल आपका 4 विषयों का होगा वह 25-25 नंबर का है, तो पूरा 25 चौके 100 नंबर का है। एक चीज़ और याद रखिए, खंड और खंड ब इसमें दिया गया है, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका लघु उत्तरीय है, जिसमें कि 200 शब्दों में लिखना है, यानी कि 1 से 1.5 पेज, और दीर्घ उत्तरीय आपको 500 शब्दों में लिखना है, यानी कि 3 से 4 पेज में। तो यह आपका सेक्शन बी के तहत है। आइए देखते हैं सेक्शन ए में, जैसे कि अरे ई का होगा, उल्टा कैसे होगा? अच्छा, ये देखा है, ई सेक्शन ए खत्म होगा कहाँ से? एक मिनट दोस्तों, उल्टा कहाँ होगा यार? ये इकाई 1 इकाई 2, अच्छा यहाँ सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए यहाँ से दिया है, 12 क्वेश्चन दिया है और उसमें से 10 करना है। देखते हैं हिंदी और फिर इंग्लिश में। फिर सेक्शन बी देखेंगे, सभी आपका 2-2 नंबर का है और दीर्घ उत्तरी 7.5-7 नंबर का। 7 चौका 28, 10 दूनी 20, 28 और 7.5 गुणे 4 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 20 30 20 50। तो देखते हैं, पहला का ए है क्रियात्मक शोध की प्रकृति बताइए, नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। और बी है क्रियात्मक शोध के उद्देश्य बताइए, पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध की परिभाषा बताइए, डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक परिकल्पना की प्रकृति बताइए, नेचर ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। मौलिक शोध के उद्देश्य बताइए, पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान चक्र क्या होता है, साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होता है। व्यवहारिक शोध की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लाइड रिसर्च। क्रियात्मक शोध के चरण क्या होते हैं, स्टेप इन एक्शन रिसर्च। वैज्ञानिक विधि की प्रकृति बताइए, यानी कि नेचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसके बाद आपका आएगा क्रियात्मक शोध में सामान्यीकरण क्या है, जनरलाइजेशन इन एक्शन रिसर्च। हिमकंदुक प्रतिचयन विधि क्या है, इंग्लिश में पढ़िए समझ में आएगा, हिंदी में ना आए तो। स्नो बॉल सैम्पलिंग मेथड क्या है, शोधार्थी, ये तो पहली बार हम भी सुन रहे हैं, हम भी, बाकी तो सुने हैं। शोधार्थी के गुण क्या होना चाहिए, एक क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर के क्या क्या गुण होने चाहिए। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें 4 इकाई है, चारों इकाई में से आपको मतलब हर इकाई में 2 क्वेश्चन दिया, 2 में से 1 करना है। 7.5-7 नंबर का है। दूसरा है क्रियात्मक शोध की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। इसके बाद तीसरा है परंपरागत और क्रियात्मक शोध की तुलना कीजिए, कंपेयर द ट्रेडिशनल एंड एक्शन रिसर्च। इकाई 2 में है क्रियात्मक अनुसंधान के कार्यों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द फंक्शन ऑफ एक्शन रिसर्च। और 5वां है क्रियात्मक शोध परियोजना में हितधारकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, यानी कि एग्जामिन द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब वही शिक्षक, विद्यालय, कर्मचारी, प्रशासन, ये सब। इकाई 3 के तहत आपका 6वां क्वेश्चन है, जिसका हिंदी है क्रियात्मक शोध समस्या के स्रोत एवं चयन का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द सोर्स एंड सिलेक्शन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद 7वां है क्रियात्मक शोध परिणामों के मूल्यांकन एवं उपयोग का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इवेल्यूशन एंड यूजेज ऑफ एक्शन रिसर्च रिजल्ट। इकाई 4 की बात करें तो इसमें इकाई 4 में है शिक्षण अभ्यास से संबंधित एक क्रियात्मक शोध प्रस्ताव तैयार कीजिए, प्रिपेयर ए एक्शन रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड टू टीचिंग प्रैक्टिस। या फिर यही 9वां है क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन की आवश्यकता एवं प्रारूप की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द नीड एंड फॉर्मेट ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। तो यहीं आपका जैसे कि इस पैटर्न सभी क्वेश्चन का एक ही है कि मतलब कि लघु उत्तरी 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों का मतलब कि 1 से 1.5 पेज, कम से कम 1 पेज तो लिखना ही है। और दीर्घ उत्तरीय आपका 500 शब्दों में मतलब कम से कम 3 पेज लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज लिखना है। हम आपको महात्मा गांधी का बता रहे हैं, यहाँ पे जो पेज देता है ना, वह 26 पेज ही लिखने के लिए देता है। वैसे नंबरिंग 28 रहता है, तो बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो हो भी नहीं पाएगा, 3 घंटे में हो भी नहीं पाएगा।
तो एग्जैक्ट हम बता रहे हैं महात्मा गांधी का। और पैटर्न सबका एक ही है कि 12 लघु उत्तरी आएगा, उसमें से 10 करना है। और दीर्घ उत्तरी में क्या है कि सभी यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 1 करना होगा। यानी चारों यूनिट मिला दें तो 8 क्वेश्चन में से 2 करना है। लेकिन यह है कि हर यूनिट में आपको 2 देगा, 1 करना होगा। हर यूनिट में 2 देगा, 1 करना होगा। ऐसा है, ऐसा नहीं कि कोई भी 8 में से कोई भी 4, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य हम वाचन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। शिक्षा वही तो है। पढ़ाना ये मतलब नहीं है, मतलब टीचिंग करते हैं। टीचिंग और लर्निंग दोनों एक साथ चलता है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा, नहीं ये सुधार किया जाना चाहिए, तो उसी हिसाब से क्या होता है, सुधार होता है। टीचिंग वही है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। ये ऐसा नहीं है कि एक टीचर जो है एक ही ढर्रे पर जीवन भर पढ़ाता रहे। हालांकि उसमें रोज़ तनिक न तनिक बदलाव आना चाहिए, है ना। नमस्कार।